भगवान श्री कृष्णा क्या कहते हैं? पुनर्जन्म और पूर्व जन्म के बारे में गीता क्या कहती है? और धर्म क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के समय अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। अभिमन्यु की मृत्यु को देखकर अर्जुन व्याकुल हो उठा और मोह माया में फंस गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वर्ग लोक ले गए। अब आगे जानिए। जीवन और मृत्यु के बारे में सबसे बड़ा ज्ञान गीता में मौजूद है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म को एक चक्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि हे अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें तुम नहीं थे या मैं स्टार था, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम और मैं नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे अपने बीते हुए सभी जन्मों का ज्ञान है, तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम नर हो और मैं नारायण। इसलिए हे अर्जुन, जीवन और मृत्यु के मोह में मत उलझो। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी नया शरीर धारण कर लेती है। धार्मिक दृष्टि से पुनर्जन्म की बातों को स्थापित करने वाली कुछ कथाएं भी पुराणों और धार्मिक पुस्तकों में मिलती हैं। महाभारत में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन दुखी होकर विलाप करने लगे। अर्जुन की बुरी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में अर्जुन और अभिमन्यु की मुलाकात हुई तो अर्जुन भावुक हो उठे और पुत्र पुत्र कहते हुए अभिमन्यु से जा लिपटे। अभिमन्यु ने अर्जुन की इस दशा को देखकर कहा कि आप एक जन्म में मेरे पिता बने हैं और मेरी मृत्यु पर इस तरह व्याकुल हो रहे हैं, जबकि मैं कई जन्मों तक आपका पिता रह चुका हूं। लेकिन मैं तो तुम्हारी मृत्यु पर ऐसा व्याकुल नहीं हुआ था, इसलिए वापस पृथ्वी पर लौट जाओ। अभिमन्यु से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन का मोह भंग हो गया और उन्हें पुनर्जन्म का ज्ञान मिल गया। पुनर्जन्म की एक और कथा महाभारत में मिलती है, जो पितामह भीष्म से जुड़ी है। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भूमि पर लेटे हुए भीष्म जब कृष्ण से पूछते हैं कि आज जो वह बाणों की शैया पर लेटे हैं, वह किस कर्म का फल है? जहां तक मुझे अपने 7 जन्मों की बातों याद हैं, उनमें मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके लिए मुझे बाणों की शैया पर सोने का कष्ट भोगना पड़े। भीष्म के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि आपको अपने 8वें जन्म की बात याद नहीं है। उस जन्म में आपने एक सांप को नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इससे सांप का पूरा शरीर कांटों से बिंध गया था। उसी पाप के कारण आपको आज बाणों की शैया मिली है। कारण आपको बाणों की शैया प्राप्त हुई है। अब आइए जाने कि धर्म के अनुसार पुनर्जन्म कैसे होता है और व्यक्ति को नया जीवन किस आधार पर मिलता है। पुनर्जन्म और पूर्वजन्म के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वेदांत दर्शन में जीवन मृत्यु के बारे में काफी कुछ कहा गया है। वेदांत जीवन और मृत्यु के चक्र में पुनर्जन्म की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हुए गीता दर्शन की ओर ले जाता है और बताता है कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म यह सब जीव के कर्मों का परिणाम होता है। व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्म, इच्छा, भोग और वासना पर निर्भर करता है। जीव की जैसे इच्छा, वासना और भोग की कामना रहती है,
उसी अनुसार उसे नया शरीर, परिवेश और बाकी सारी चीजें भी मिलती हैं। पुराणों में कई कथाएं भी मिलती हैं जो यह बताती हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसे चाहत और भावना होती है, उसी अनुरूप उसे नया जन्म मिलता है। एक कथा राजा भारत की है जो हिरण के बच्चे के मोह में ऐसे फंसे कि अंतिम समय में उसे के ख्यालों में खोए रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि पुण्यात्मा होते हुए भी वह अगले जन्म में पशु योनि में पहुंच गए और हिरण बने।